बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे वीडियो के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। और उसमें मैं सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बताता हूं, गोल्ड, नेस्डेक और ऑयल के बारे में कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। सेकंड पार्ट में मैं जो गोल्ड है, जो आपका फिज़िकल गोल्ड है, जो आपने लेकर रखा है या लेने का इरादा है या बेचने का इरादा है, उसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। और तीसरे हिस्से में जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू आर जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के मुताबिक, हमारे जो पाकिस्तान के मुताबिक जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं उनका हम जिक्र करते हैं इस वीडियो के अंदर। और जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो पुराने हैं उनको तो वो तो मेरे भाई बहन बेटे बेटियां बन चुके हैं, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे। और इसी तरह मैं रोज़ाना आपको 2 वक्त आपके पास आता हूँ, एक 11 बजे दिन के और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे। तो इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा और कोशिश यही होगी कि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोगों का नुकसान मेरा नुकसान है। मेरा नुकसान इस तरह है कि ये डायलॉग नहीं है, ये इस तरह है कि मैं खुद भी वही कर रहा होता हूँ जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, या वही करना होता है जो मैं आपको मशवरा या एडवाइस कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं इस तरफ कि ट्रेडिंग में हमें क्या करना चाहिए। तो देखें, आज फंडामेंटल न्यूज़ कोई इतनी ख़ास है ही नहीं। फंडामेंटल न्यूज़ ना हो तो फिर मार्केट पर इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। साइडवेज चलती है, स्लो चलती है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं होती और वो इसी तरह चलती रहती है। और इसके अंदर स्कैल्पर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पर्स भी बहुत समझदारी से चलें यार, एसएल लाजमी लगाया करें, वरना आपकी तो फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो जाएगी। आप बिल्कुल बेकार और हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे, कुछ पता भी नहीं है कि अपने अकाउंट्स वॉश कर लें। आपको पता है कि ये बहुत डेंजरस खेल है, बहुत डेंजरस कमाई का ज़रिया है। इसमें अगर कमाया जाता है तो इसमें लुटाया भी बहुत कुछ जाता है। तो सबसे पहले हम नेस्डेक की बात करते हैं। 14,694 पे चल रहा है और ये मैं आपको नसीहत करूँगा कि 14,800 पर जाने दें इससे पहले, फिर सेलिंग लें। अदरवाइज़ इसकी सेलिंग में मत घुसें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 14,694 पे और 14,800 पे आपने सेलिंग लेनी है। ये इस वक्त 14,694 पे चल रहा है। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ, तो वो 81.92 पर है और हमें 82.50 का इंतज़ार कर लेना चाहिए, उस पर हमें सेलिंग ले लेनी चाहिए। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उस वक्त के रेट्स आपको देता हूँ, और इस वक्त पता नहीं क्या होगा जब आप ये देख रहे होंगे। तो अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो 1892 चल रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आज के हिसाब से 1866, और इसकी रेजिस्टेंस 1900 और सपोर्ट जो है वो 1866 है। तो 1866 के नज़दीक यानी 1870 पे आप इसे प्लीज़ बाइंग में देखिएगा, आप इसे बाइंग में देखिएगा। और एक और फिगर आपको दे रहा हूँ, 1902 के ऊपर अगर H4 कैंडल ओपन या क्लोज होती है और चली जाती है तो फिर उसके बाद भी आपने इसे बाइंग की तरफ ही देखना है। सेलिंग आज कोशिश कीजिएगा ना लें, सेलिंग में आज आप, मेरा ख्याल है कि ना बैठें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सेलिंग ख़तरनाक हो सकती है। और जो आज ओपन हुई है मार्केट वो 1888 पर, यानी तकरीबन 1889 पर, और इसका जो मतलब हाई लगा वो तकरीबन 1892, और फिर ये थोड़ी सी नीचे भी आ गई। अभी देखते हैं कि जिस वक्त आप देख रहे होंगे कि उस वक्त क्या पोजीशन होती है। तो अब हम आते हैं गोल्ड जिन्होंने फिज़िकल लिया हुआ है उनकी बात करते हैं। तो 2,24,480 बाइंग सेलिंग रेट है, बाइंग रेट है रवे का। रवा जो है वो आपको पता ही है कि जो गला कर सोना 24 कैरेट बनाया जाता है। पसीना बड़ा आ रहा है जी, क्या करें, गर्मी है। और फिर उसका जो बाइंग रेट है वो 2,25,480 है। पीस का रेट जो है वो 2,27,500 है बाइंग, और
28,500 सेलिंग रेट है। ये हैं आज के रेट्स। कल भी मैंने आपसे बात की थी कि ये देखें इस हफ्ते भी बढ़ने का इम्कान है, लेकिन दुबई में 4,500 रुपये कम है रेट, लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा। ये गोल्ड डिप भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखें, आप 2, 4, 10, 20 तोलों के ट्रेडर हैं, आप बहुत छोटे हैं, आटे में नमक के बराबर हैं आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट। तो इस बलबूते पे नहीं रहिएगा। ये बड़े बड़े माफियाज का खेल है, इसमें कुछ भी वो बेड़ा गर्क कर सकते हैं। वो अपना नुकसान थोड़ा सा करते हैं, आपका नुकसान ज़्यादा करते हैं, और उसी नुकसान से अपना फ़ायदा बहुत बड़ा निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसको बड़ी एहतियात से चलिएगा, इसको कोई ऐसे दिमाग ख़राबी के तहत ना चलिएगा। ये मेरी आपको नसीहत है। गोल्ड ने इस हफ्ते भी बढ़ना है, मेरे अंदाजे के मुताबिक इंटरनेशनल रेट भी इसका ज़्यादा होने का इम्कान हो सकता है। ये 1920 तक भी जा सकती है, और अगर ये 1920 तक चली गई तो ये आपका तकरीबन 35 से 40 को छुएगा, यानी कि 2000 आपका 2,35,000 और 40,000 के दरमियान भी आ सकता है। लेकिन इस लालच में ना रहना यार, आपने वो करना है जो आपकी अकल भी आपको समझा रही हो। तो मेरी अकल अभी आपको ये समझा रही है कि बहुत एहतियात कीजिएगा, लेने देने में बहुत एहतियात कीजिएगा, रेट्स को बहुत समझ कर दिया करें। अब हम आते हैं करेंसी रेट्स पर। तो डॉलर 302 रुपये में बाइंग, 304 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। पाउंड 382 रुपये में बाइंग, 385 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। यूरो 327 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 330 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 224 रुपये में बाइंग और 227 रुपये में सेलिंग। दिरहम 83 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 83 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। रियाल 80 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 80 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 752 रुपये 76 पैसे में बाइंग और 760 रुपये 76 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 784 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 792 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 23 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 958 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 967 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 71 पैसे में बाइंग और 64 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। ये हैं इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स जो मैंने आपको बताए। आज डॉलर बढ़ने का इम्कान थोड़ा सा तो मौजूद है, लेकिन देखें आगे हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जिसमें डॉलर को रोक सके। मलक मुस्तान साहब भी अपने, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है, तो वो भी यकीनन बड़े एक्टिव होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाएगा कि डॉलर का रेट रुक जाए, तो इसकी वजह से भी सोने का रेट रुक सकता है या कम हो सकता है। इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।